सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर करने आया हूँ। आप लोगों को बहुत सारे आपके सवाल रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, ठीक है। उनमें से ज़्यादातर डाउट्स आज आपके मैं सॉल्व करने के लिए आया हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये साथियों, मेरे पास कुछ डेटा है जो मैंने एनालिसिस किया है और बाकी आपके सवाल हैं जो जिन्हें मैं आंसर करने का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो ये साथियों, प्री का रिज़ल्ट आया, आपने रिज़ल्ट देखा। मुझे अफसोस है हमारे बहुत सारे साथियों का प्री नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? एक मेन रीज़न है। ऐसा नहीं कि कमी आपके परिश्रम में थी, नहीं, आपके अंक बताते हैं कि आपके परिश्रम में कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपका होता तो अगले का नहीं होता, जो लगभग आपसे एक नंबर कम है। तो ये मान के नहीं चलते कि आपके परिश्रम में कमी थी। आपने जी तोड़ मेहनत की थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथियों, करें क्या? फैक्ट को तो हम झुटला नहीं सकते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर के 113, देखिए पुरुषों की तो मैं बात ही नहीं करूँगा आज, पुरुषों की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि जो लोगों ने, जिसने भी ईमानदारी से मेहनत किया था उसका प्री क्वालिफाई हुआ है। ठीक है। अब जिसका नहीं निकला भैया, अब तो मैं उस पुरुष को ही दोष दूंगा। बिल्कुल हो सकता है आपको ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं कमी आप में थी। मैं बात केवल महिलाओं की करूंगा कट ऑफ को लेकर के, ठीक है, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बात। साथियों, 113 सीटें थी, जिसके अकॉर्डिंग 1695 लोगों को 15 गुना बुलाया जाना था। 45 सीटें यूआर हैं, अनारक्षित हैं साथियों, ठीक है, जिसमें से 15 गुना मैं कहूँ तो 675 सीटें होती हैं, यानी क्वालिफाई करेंगे लड़के। ओबीसी महिला साथियों 31 सीटें हैं, ठीक है, यानी 465 लोग। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूँ साथियों तो 11 सीटें है ना, ईडब्ल्यूएस 11 सीटें, ये ओबीसी हो गया आपका, ठीक है, यानी 165 लोग इसमें। किसे नुकसान हुआ है ज़्यादा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब साथियों 675 को ही सिलेक्ट करना है, सीटें कम है, 145 सीटें ही हैं महज, बहुत कम है ये देखा जाए तो। अब कुछ लोगों ने कमेंट किए ये महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चीज़ों को सही दिशा में सोचेंगे, सही प्रोस्पेक्टिव में सोचेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि दोष किसी का है भी या नहीं है। मित्रों, इसके पहले जब एलटी की वैकेंसी आई थी तो महिलाओं की सीट थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा थी क्या, या कमोबेश महिला पुरुष लगभग बराबर थे, या थोड़ा बहुत मुझे लगता है, शायद अगर मुझे याद आ रहा है तो थोड़ा बहुत कुछ प्लस ही थी महिलाओं की सीटें। तब तो आपने नहीं कहा कि पुरुषों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ऐसा नहीं है, नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं हो रही। प्रॉब्लम यह है कि जितने अध्याचन पहुंचते हैं आयोग में, अब महिलाओं की जितनी सीटें हैं वो अगर भरी हैं तो जितनी उनमें से खाली होंगी, अध्याचन तो उन्हीं पर होगा, और अध्याचन उन्हीं पर होगा तो विज्ञापन भर उन्हीं पर भी आएगा, ठीक है। तो 113 सीटें थी जिन पर अध्याचन आया और उसी पर वो वैकेंसी निकली उसके आधार पर। तो नुकसान सबसे ज़्यादा जनरल महिलाओं को और ओबीसी की महिलाओं को हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 90 पा करके भी या 90 के आसपास पा करके भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो यकीन मानिए आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। अब ये तो बात रही, चलिए जो हुआ वो हो गया, अब क्या करें? अब आपके पास 3-4 विकल्प है। मुझे लगता है जिसने एलटी गेट का फॉर्म भरा होगा उसने टीजीटी का भी फॉर्म भरा होगा, शायद पीजीटी का भी फॉर्म भरा होगा, और संभवतः जीआईसी लेक्चरर, और साथ में कुछ लोगों ने ईएमआरएस का भी फॉर्म भरा होगा। मतलब यू हैव दीज ऑप्शंस, आपके पास अब ये इतने सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अब ऐसी कंडीशन में ये सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, तो अब हम क्या करें?
अब ये अगले 2-3 महीने इतनी जी तोड़ मेहनत कर दीजिए, आप इतनी जी तोड़ मेहनत कर दीजिए, अगर ये अंक भी आ गए ना टीजीटी में, साथियों स्पेशली महिलाओं की बात कर रहा हूँ, अगर ये अंक भी आ गए ना तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन लगभग लगभग पक्का है, आप सिलेक्शन के करीब होंगे। आई डोंट नो ये ब्लर क्यों हो रहा है वीडियो, बस ये आखिरी ब्लर है मान लीजिए आज, क्योंकि इसके बाद आई विल हैव माय ओन स्टूडियो एंड चूँकि ये मैं चूँकि दिखा नहीं सकता आपको, अदरवाइज़ ये कमरा लगभग 100 फुट का है, ठीक है। तो अगर मैं कोई मच्छर मार की दवा भी लगा देता हूँ तो सारे मच्छर मेरे पास आ जाते हैं, वो पता नहीं कौन सी दवा होती है, वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आज अभी देखने वाला कम सुनने वाला वीडियो ज़्यादा है, इसलिए परेशान मत होइए। तो इतनी जी तोड़ मेहनत कर दीजिए, निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं। अगर 90 के आसपास आप मार्क्स पाए हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। EWS को भी महिलाओं को नुकसान हुआ है, किसी ने कमेंट किया कि सर 91 थे लेकिन नहीं हुआ, मे बी हो सकता है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, ठीक है। कभी कभी तो गलतियाँ होती हैं, हम अपना मूल्यांकन नहीं कर पाते, हम कितने सही हैं ये तो जोड़ लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि जो गलत करके आए हैं ना वो माइनस हो रहे हैं हमारे, कहीं ना कहीं वो प्लस वाले से हमारे माइनस हो रहे हैं, तो कभी कभी ये गलतियां भी होती हैं, ठीक है। खैर जो हुआ सो हुआ। अब साथियों अब मैं बात करूंगा जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है, जिनका प्री निकल गया है, अब वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। सवाल है कि मेंस की तैयारी कैसे करें, है ना, मेंस की तैयारी कैसे करें, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है आपके सामने, क्योंकि आदतें हमारी BA MA के बाद गंदी पड़ जाती हैं। क्यों गंदी हो जाती हैं? हम लिखते नहीं हैं। कंपटीशन का पैटर्न भी ऐसा रहा जिसमें ऑप्शनल MCQs पर ही सारी बेस्ड चीज़ें आ रही हैं, तो हमारी जो राइटिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। अब देखिए इसके लिए अब हम क्या करें और मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। एक छोटा सा कोर्स मैंने लॉन्च किया है LT मेंस के लिए साथियों, इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगा। LT मेंस के लिए ही स्पेशली मैंने इसको लॉन्च किया है, उस एप्लीकेशन में इंग्लिश वर्ल्ड नाम के उस एप्लीकेशन में ये कोर्स मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अभी कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं किया मैंने। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और मैसेज करते हैं कि सर PGT लेक्चरर मतलब GIC लेक्चरर और PGT के लिए भी हमें गाइड कर दीजिए। साथियों कोर्स लॉन्च कर देना बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत ऑन कैमरा में ये बात कह रहा हूँ। कोर्स लॉन्च कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो मैं कल भी लॉन्च कर सकता हूँ, रात को भी लॉन्च कर सकता हूँ, लेकिन कोर्स के साथ जस्टिफिकेशन करना, उस कोर्स के साथ जस्ट कर लेना, न्याय कर लेना, मुझे इस समय नहीं लगता कि मैं उस कोर्स के साथ न्याय कर पाऊंगा और आपके साथ न्याय कर पाऊंगा। इतने साल से कोर्सेस पढ़ाने के बाद मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए मैंने अभी केवल LT मेंस का ही लॉन्च किया है। आप सोच रहे होंगे सर ये तो नाइंसाफ़ी है, हम क्या करें? डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि YouTube पर वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, आपको PGT लेक्चरशिप से रिलेटेड, EMRS से रिलेटेड, TGT से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको भी कंटेंट देता रहूं YouTube पर, ठीक है, इसलिए बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। आप लोग मुझसे पर्सनल सजेशन मांगेंगे, आपके मैसेजेस आएंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस मैसेज को मैं रिस्पॉन्ड करूं अपने लेवल पर जितना मुझे वक्त मिल पाता है, ठीक है। अब 24 घंटे मैं
मैसेजेस का जवाब तो नहीं दे सकता, वरना मैं ऑन कैमरा कब आऊँगा। मुझे भी पढ़ने पड़ते हैं, मुझे भी आंसर्स तैयार करना पड़ता है, आपके लिए लिखना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी प्रिपरेशन करना पड़ता है। देखिए, तो कैसे तैयारी करें एलटी मेंस के लिए? तो जीआईसी वाले, टीजीटी वाले बिल्कुल परेशान हो। हाँ, जीआईसी मेंस आगे चल करके मैं ज़रूर बैच लाऊंगा, मेंस का बैच लाऊंगा, क्योंकि मेंस में बहुत परेशानी होती है साथियों, ठीक है। प्री तो निकलते हैं, लेकिन मेंस में बड़ी दिक्कत होती है। तो पूरी उम्मीद कर लीजिए कि जीआईसी मेंस का बैच मैं ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। जैसे ही प्री आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं मेंस का बैच लाऊंगा साथियों, बिल्कुल। अब अब साथियों, मेंस के लिए क्या करें? एज ए यूट्यूबर, एज अ टीचर, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए साथियों, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, स्वाध्याय से बड़ा कोई गुरु नहीं है दुनिया में, ठीक है। बशर्ते उस लेवल पर आप हो कि स्वाध्याय करके आपका काम चल जाएगा, बशर्ते लगा है, याद रखिएगा, ऑन कंडीशन दैट। क्या करें, किससे गाइडेंस लें साथियों? देखिए, आपको सारे लोग तो एक जगह ऑफलाइन आके पढ़ नहीं सकते। आप सब लोग में से बहुत सारे लोग, मैं जान रहा हूँ, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ देयर फैमिलीज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पास, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं आपके पास। आप घर पर ही रह के पढ़ सकते हैं साथियों, मैंने भी घर पर रह के ही पढ़ा था, ठीक है। कहाँ से गाइडेंस लें? यूट्यूब पर साथियों बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स हैं साथियों, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप इवेल्युएट करिए, आप मूल्यांकन करिए। इस लेवल पर आने के बाद यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एनालाइजिंग द टीचर्स। आप कहाँ से क्या कंटेंट मिल रहा है आपको, कैसा मिल रहा है, किसकी बातें समझ आ रही हैं आपको, आप उनके साथ जुड़ जाइए। अगर आपको गाइडेंस की आवश्यकता है तो, नहीं है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, स्वाध्याय करिए, ठीक है। लेकिन जहाँ भी जुड़िए साथियों, शिद्दत से जुड़िए, उनके साथ मेहनत करिए, ठीक है। मैंने बताया कि एक एलटी ग्रेड मेंस के लिए छोटा सा एप्लीकेशन मैंने तैयार किया है, एक छोटा सा कोर्स तैयार किया है, ठीक है। उस कोर्सेज में है क्या, वो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं साथियों देता हूँ आपको। देखिए, मेंस एग्ज़ाम जो है वो प्री से पूरी तरह से डिफरेंट होता है, पहले तो ये जान लीजिए। प्री के 2-4 क्वेश्चन आपके तुक्के में सही हो सकते हैं, लेकिन मेंस का एक क्वेश्चन भी तुक्के से सही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें टिक लगाना ही नहीं है, OMR नहीं भरना साथियों, लिखना है आपको। और लिखना तभी हो पाएगा जब आपके अंदर कुछ होगा, याद रखिए। इस कोर्स को साथियों इस तरह से मैं लाया हूं कि देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि स्टूडेंट्स स्टडी ए लॉट। हमारे साथी बहुत पढ़ते हैं, आप लोग बहुत पढ़ते हैं, बट दे डोंट स्टडी इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन वो सही दिशा में नहीं पढ़ते। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये है। ऐसा नहीं कि आप लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन दिशा आपकी भ्रमित होती है। कुछ लोग व्हाट्सएप पे मुझे ऐसे क्वेश्चन लिख करके दिखाते हैं, मुझे लगता है कि ये तो बहुत पहले नेट में आ जाना चाहिए था, जब नेट डिस्क्रिप्टिव होता था। ये एलटी ग्रेड में आएगा ऐसा क्वेश्चन? इतना टिपिकल क्वेश्चन एलटी ग्रेड में आएगा साथियों? हाई स्कूल को पढ़ाने वाले हैं आप, समझ नहीं आता, पता नहीं कहाँ से वो इतना टिपिकल पढ़ रहे हैं। अरे भैया, इतना टिपिकल नहीं पढ़ना, ठीक है। सिलेक्टेड चीजें पढ़नी होती है। आप क्वेश्चन आने हैं 20, राइटर्स हैं 80, पढ़ लोगे आप 80? यार अजीब बातें हैं, पढ़ लो, फिर पढ़ लीजिए 80।
अगर आप कैपेबल हैं तो पढ़ डालिए 80 को, 80 के 80 लॉन्ग तैयार कर लो, और 8 दूनी 16, 160 आप 60 तैयार कर लो, ठीक है, रट लो। क्या नॉनसेंस बातें, ये तो मेरी समझ से परे है। अब क्या है, लिटरेचर तो खूब पढ़ते हैं, बट दे आर नॉट एबल, they are not trained to write the exam oriented questions। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं करते वो। जो मेंस एग्जामिनेशन है ना साथियों, मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट शोइंग योर नॉलेज। मेंस एग्जामिनेशन यही इवेल्युएट करता है कि आपको उस टॉपिक पर कितनी पकड़ है, और हाउ यू कैन एक्सप्लेन योर सेल्फ, और आप उस आंसर को कैसे जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो आपके लेबर को सिलेक्शन में टर्न करने के लिए ही वो कोर्स मुझे लाना पड़ा, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें वो कवर करेंगी, क्रोनोलॉजिकली वो चीजें मैं कवर करूंगा सारी की सारी, ठीक है। लाइव लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड, लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे आपको। वो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो करके एप्लीकेशन पर रहेंगे, आप उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। टाइम नहीं है तो अगले दिन या जब भी मन करे आप एक्सेस कर पाएंगे। I will make you write on the particular topic, on the important question. You will write, show me, I will evaluate them, comment them, rectify you, correct you, analyze your content, and then I will give my own PDF, my own handwritten notes to you. Then you can evaluate what you have written and what is the difference, where you are lagging. कहाँ लैग कर रहे हैं आप, कहाँ लैग कर रहे हैं। ये सारी की सारी बातें इस 2 महीने 2.5 महीने आप मेरे साथ लग जाइए। यदि आप चाहें तो, यदि आप चाहें तो कोई आवश्यकता नहीं। इफ यू फील अ बेटर पर्सन, गो विथ हिम, आप उनके साथ जाइए बिल्कुल। लेकिन यदि मेरे साथ आते हैं आप, तो बिल्कुल शिद्दत से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। जितना मैं उतावला हूं, जितना मैं परेशान हूं आपके सिलेक्शन के लिए, उसका आधा भी आप अगर परेशान हो जाएंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। अब मैं बजरंग बली तो नहीं हूं कि छाती फाड़ के दिखा दूं आपको, लेकिन मैं जानता हूं मैं क्या बना रहा हूं, मैं क्या कंटेंट दे रहा हूं, मैं कितना प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो जितनी शिद्दत से मैं लगा हूं, उतनी ही ईमानदारी और शिद्दत के साथ आप अगर मेहनत कर लेंगे तो बिल्कुल आप में से जो भी अच्छा मेहनत कर लेगा वो सिलेक्शन पा जाएगा। फाइट आपकी 11 गुना में है, ठीक है। कुछ को छोड़ करके बाकी कुछ में 15 गुना फाइट है आपकी, 15 में से 1 आ रहा है, और कुछ में 11 में से 1 आ रहा है, 11 में से 1 आ रहा है साथियों, ठीक है। कुछ की सीटें नहीं भर पाई हैं, मतलब 15 गुना नहीं मिल पाए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिले, मिले हैं उसमें, पर 15 टाइम्स कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए हैं, याद रखिएगा। अब आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत से कंफ्यूजन है, सर लिख नहीं पाते। ज्यादातर लोगों की यही समस्या है। ज्ञान तो है, पढ़ लिया है, बट आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस वॉट एवर विद इन मी। जो मेरे अंदर है मैं उसको सर जी कॉपी पे उतार नहीं पाता हूं। अच्छा, एक काम करिएगा, अगर आप नहीं लिख पाते हैं, इसका कारण आपने कभी सोचा है मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूं? कभी एनालिसिस किया आपने? कभी इत्मीनान से बैठकर आधे घंटे सारे तनाव को दूर करके, रोजी रोटी का चक्कर छोड़ करके, बाल बच्चों परिवार की टेंशन हटा करके आधे घंटे थिंकिंग किया करिए, मनन किया करिए, चिंतन किया करिए, अपने मूल बिंदु पर, अपने ऊपर चिंतन किया करिए, आप में कहाँ कमी है। साथियों, जब वो पता चलती है तो उसको निकालने के उपाय भी, उससे ओवरकम करने के उपाय भी आपको मिलेंगे। एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक काम करिएगा,
आप मेरे वीडियोस में से जो भी यूट्यूब पर पढ़े हैं कोई एक टॉपिक उठा लीजिएगा, कोई एक वीडियो देख लीजिए, ठीक है, शिद्दत से उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने बोला है, उसको आप रिकॉल करके लिखने का प्रयास करिए, लिखने का प्रयास करिए, और फिर देखिए कुछ रिस्पांस मिल रहा है या नहीं। जिन्होंने ट्राई किया होगा आई गारंटी उन्हें रिस्पांस मिला होगा, और जिन्होंने सिर्फ वीडियो देख लिया और लास्ट वाली मेरी नोट्स देख करके उसे कॉपी करने का प्रयास किया, करिए, वो आंसर परफेक्ट हैं, लेकिन आप अपने से भी ट्राई करिए और फिर देखिए आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। अगर आप टू द पॉइंट पढ़ेंगे, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, टू द पॉइंट आप पढ़ेंगे तो टू द पॉइंट लिखेंगे। टू द पॉइंट पढ़ा हुआ है, शेक्सपियर ट्रेजेडी पढ़ाया, शेक्सपियर कॉमेडी पढ़ाया, रोमांटिक रिवाइवल आपको मैंने पढ़ाया, मिल्टन की एफोरिस्टिक स्टाइल पढ़ाई, आदि आदि क्वेश्चंस पढ़ाए मैंने आपको। जो भी पढ़ाया टू द पॉइंट, क्रोनोलॉजिकली पढ़ाया, ऑफ स्टडीज पढ़ाया, लास्ट में एनालाइज कर लिया। अरे वो एनालिसिस तो याद रखिए, उसी को इलेबोरेट कर दीजिए, उसी को एलेबोरेट कर दीजिए आप। और अगर फिर भी आप नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी कमी है आप में, उसको दूर करने का प्रयास करिए आप। लेकिन पहले ये काम करिए, क्योंकि ये काम अगर आपने किया और आप लिख पाए, याद रखिए when we complete small task it leads us to the larger tasks। अगर हम छोटे चीजें कर पा रहे हैं ना, तो वो बड़ी चीजों की तरफ हमें ले जाती हैं। और आई गारंटी अगर ये काम आप कर रहे हैं तो आप लिख पाएंगे, आप लिख पाएंगे, आप प्रयास करिए। समस्या है कि सर लिख तो लेते हैं, चेक कैसे करें? लिख लिया, चलो लिख लिया सर, अब साहब चेक कैसे हो कि हम सही लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं? याद है बैकन की लाइन, रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, सॉरी हाँ रेडी मैन, एंड राइटिंग एग्जैक्ट मैन। रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, लिखेंगे, एक्यूरेसी आएगी, पढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन अगर कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए तो रेडी मैन नहीं बनेंगे आप। तो साहब चेक कैसे हो? ये कोर्स इसीलिए लाया हूं मैं आपसे लिखवाऊंगा भी और उसका मूल्यांकन भी करूंगा और उसको आपको करेक्ट भी करूंगा उस चीजों को। ठीक है, मैसेज के जरिए करेक्शन लायक है तो मैसेज, अदरवाइज बातचीत होगी साथियों। कुछ की बड़ी समस्या है, सर जी शुरू कहाँ से करें? कुछ की समस्या है, सर जी कंक्लूजन कैसे दें आंसर का, है ना? जनरली शुरुआत आप अगर राइटर के बारे में है साथियों, पर्टिकुलर क्वेश्चन राइटर के बारे में है, तो थोड़ा सा राइटर का इंट्रोडक्शन है, छोटा सा 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, आप आंसर्स कुछ मैंने दिए हैं, आप उनको देखिएगा कि कैसे स्टार्टिंग कर दी गई है, कैसे मिडिल पार्ट है और कैसे कंक्लूजन है उनका, कंक्लूड कैसे किया है हमने, है ना? इवेल्युएटिव होना चाहिए क्वेश्चन, ना तो आप बुराई ही कर दें किसी की बहुत ज़्यादा और ना तो बहुत उसको ऊपर ही चढ़ा दें, क्योंकि सबकी अपनी ड्रॉबैक्स होते हैं और सबकी अपनी मेरिट्स होती हैं। इंसान में मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों होती हैं, किसी एक को लेकर ना चलें। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें थी, ये सारी की सारी बातें थी, और आपको मुझे लगता है कि इससे कुछ थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला होगा कि हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें। ठीक है, तो उम्मीद है साथियों कि ये बातें आपको समझ आई होंगी। हाँ, आप जीआईसी लेक्चरर के लिए साथियों कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं सर आप वो नहीं ला रहे हैं। ठीक है, वो मैं कोर्स नहीं लाऊंगा साथियों, वीडियोस आपको मैं देता रहूँगा।
और जीआईसी लेक्चरर पर कैसे फोकस करें, इस पर मैं अलग से ही केवल उसी पर बातें करूंगा बहुत जल्द। ईएमआरएस वाले भी परेशान हैं, उसका भी मैं एक 10-15 मिनट का वीडियो आपसे शेयर करूंगा, जल्दी ही बना दूंगा। थोड़ा सा वक्त मिलने दीजिए साथियों, बस 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद छुट्टियां हैं और उस छुट्टी के दौरान मैं उसको डीप एनालिसिस करके और फिर आपके सामने लाऊंगा। 15-20 मिनट बातें होंगी, ठीक है, उससे आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए साथियों अलविदा। आप चैनल से जुड़े रहें क्योंकि इस पर आपके लाइव वीडियोस मैं लाता रहूँगा। बहुत सारे ग्रामर की भी चीज़ें लाऊंगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज़ एक वीडियो तो लगभग आपको मैं देने का प्रयास कर ही रहा हूँ, ठीक है साथियों। तब तक अलविदा सबको। जिनका हो गया है अग्रिम शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ है उनको दूसरे एग्ज़ाम की शुभकामनाएं। इतना मेहनत कर जाइए साथियों, इतना मेहनत कर जाइए कि परिणाम देने वाला भी कांप जाए, उसके भी हाथ कांप जाए। ईश्वर भी सोच ले एक बार कि यार इसने तो बहुत मेहनत किया है, ठीक है। बस एक बार मेरे साथ लग जाइए, निश्चित रूप से उतनी मेहनत जितना मैं कर रहा हूँ उतनी आप करेंगे तो बेशक रिजल्ट पॉजिटिव होगा, फेवरेबल होगा, ठीक है। अगर मेरा जलवा सलामत रहेगा, तेरे आँख से पर्दा हटा कर रहूँगा। जलती है आतिश जो मेरे दिल के अंदर, तेरे भी दिल में जला कर रहूँगा, ठीक है साथियों। इतनी शिद्दत से मेहनत कर जाइए कि फिर दोबारा ज़िंदगी में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। फिर मिलता हूँ जल्दी ही किसी और वीडियो में।